गैलेक्सी ऑफ स्किल्स में आपका स्वागत है। हमास के हमले में 100 इस्राएलियों की मौत, कई बंधक, पीएम नेतन्याहू बोले जीत के रहेंगे ये जंग। इसराइल पर फलस्तीनी चरमपंथी गुट हमास की ओर से रॉकेट से किए गए व्यापक हमले में 100 इस्राएली नागरिकों की मौत हुई है और 985 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस हमले के हमास के दर्जनों हथियारबंद चरमपंथी इसराइल में घुस गए हैं और इस समय इसराइल में 22 जगहों पर मुठभेड़ चल रही है। इस्राएली सेना के मुताबिक 2 जगह बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने की कार्रवाई की जा रही है। हमास ने कई इस्राएली सैनिकों को पकड़ने का दावा किया है और उन्हें बंधक बनाकर गजा पट्टी ले गए हैं। इस्राएली डिफेंस फोर्सेज ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके कुछ सैनिक और नागरिक चरमपंथियों के कब्जे में हैं। हालांकि सेना ने संख्या नहीं बताई है। उधर स्थानीय फलस्तीनी अधिकारियों ने कहा है कि गजा में हुए इसराइल के जवाबी हमले में 198 लोगों की मौत हुई है और करीब 1000 लोग घायल हुए हैं और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, ये जंग है और ये जंग हम जीतेंगे। हमारे दुश्मनों को इसकी ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसके बारे में उनको पता भी नहीं होगा। नेतन्याहू के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने उनसे बात की और कहा कि वो इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का पूरा समर्थन करते हैं। उधर इसराइल में भारतीय एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है, इसराइल के मौजूदा हालात को देखते हुए इसराइल में रह रहे भारतीयों से गुजारिश है कि सतर्क रहें और स्थानीय प्रशासन की ओर से दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें। वहीं इसराइल की सेना का कहना है कि उसने गजा पट्टी पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही दसियों हजार रिजर्व सेना को मोर्चे पर बुला लिया गया है। इसराइल ने कहा है कि उसने हमास के 17 सैन्य ठिकानों और 4 मुख्यालयों पर हवाई हमले किए हैं। अब तक क्या हुआ? गजा पट्टी से हुए औचक हमले के बाद फलस्तीनी इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हमास के दर्जनों हथियारबंद लड़ाके दक्षिणी इसराइल में घुस गए। गजा पट्टी से इसराइल में हजारों रॉकेट दागे गए। इस हमले में कम से कम 100 इस्राएली नागरिक मारे गए हैं जबकि 985 से अधिक घायल हुए हैं। हमास के लीडर मोहम्मद दाइफ ने कहा है, हमने ये ऐलान करना तय किया है कि अब बहुत हो चुका। पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू कहा, ये महज उकसावा नहीं बल्कि जंग है और दुश्मन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कई इसराइलियों को बंधक के तौर पर गजा पट्टी में ले जाया गया है। इसराइल के सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में पीएम नेतन्याहू ने घुसपैठियों के सफाये के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह एक जंग है और हम इस जंग में जीतेंगे। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। गजा पट्टी में हमास के 17 ठिकानों और 4 हेडक्वार्टर पर इसराइल ने हवाई हमले किए हैं। इस्राएली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा कि हमास ने बड़ी गलती कर दी है। इस्राएली मीडिया के अनुसार दक्षिणी इसराइल के कई जगहों पर इसराइली सुरक्षा बलों और फलस्तीनी लड़ाकों के बीच गोलीबारी हो रही है। इसराइल के अस्पतालों ने कहा है कि दर्जनों घायलों का इलाज किया जा रहा है जिनमें कई की हालत गंभीर है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल में हुए आतंकवादी हमलों पर दुख जताया है और कहा है, हम इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह फलस्तीनी गुटों और कब्जे वाली इसराइली ताकतों के बीच पैदा हुई स्थिति के कारण अलग अलग मोर्चों पर जारी हिंसा पर नजर बनाए हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के विदेश मंत्री और यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन हमास के हमलों की निंदा की है, जबकि अमेरिका ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के सलाहकार ने इसराइल में फिलिस्तीनी लड़ाकों के हमले का समर्थन किया है। कृपया ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।